So if we will see na, section 24 and 25, it is comparatively bigger than the sections that we have already did. What is the title of section 24? General power of transfer and withdrawal. कि ट्रांसफर करने की सामान्य शक्ति शक्ति जो है और विड्रॉल उसको हम्म, लेने की, ठीक है, वापस लेने की, उससे रिलेटेड। ऑन द ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन देने पे, एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड। तो सबसे पहले कोई पार्टी जो है एप्लीकेशन देगा, उसके बाद दूसरे पार्टीज को नोटिस मिलेगा, नोटिस टू द आफ्टर sorry after and after notice to the parties, and after hearing such of them is desired to be heard or of its own motion without such notice, the high court or district court may at any stage। ठीक है, तो किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन देने के बाद और पार्टीज को, दूसरी पार्टीज को नोटिस देने के बाद, फिर जो कोर्ट है वो बाकी पार्टियों को सुनने के बाद, कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई से भी मैटर को क्या कर सकती है, ए, ट्रांसफर एनी सूट, कोई से भी सूट को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर अपील हो गया, या फिर कोई दूसरी अदर प्रोसीडिंग हो गया, एग्जीक्यूशन का समथिंग। तो ऐसी जितनी भी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स है जो कि ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकती है, उन सूट को ट्रांसफर एनी सूट और अपील, एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको किसी भी अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपने से छोटे कोर्ट जो रैंक में उनसे छोटा हो, उसको ट्रांसफर कर सकती है, जो कि कॉम्पिटेंट है, जो सक्षम है उस मैटर को डील करने के लिए। तो पार्टीज के नोटिस के बाद, पार्टीज के एप्लीकेशन देने के बाद, उसके बाद दूसरे पार्टीज को नोटिस मिलने के बाद, उसके बाद बाकी पार्टीज को सुनने के बाद, कोर्ट जो है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई से भी मैटर को अपने से छोटे कोर्ट को दे सकती है ट्रायल के लिए, जो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, जब एप्लीकेशन उसको मिलेगा तो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद किसी छोटे कोर्ट को जो कॉम्पिटेंट हो उसको ट्रांसफर कर सकती है सूट। बी क्या कहता है, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, किसी कोर्ट से वापस भी ले सकती है और खुद ट्राई और डिस्पोज कर सकती है उस मैटर को। मान लो किसी सबऑर्डिनेट से एप्लीकेशन जब मिली, पार्टी की एप्लीकेशन मिली, तो उसने उस कोर्ट से, छोटी कोर्ट जो थी उससे लेके वो सूट या अपील या प्रोसीडिंग जो है वो खुद से उसने, कोर्ट ने क्या किया, रिजॉल्व किया, ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, या फिर ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज, या फिर छोटे कोर्ट से लेके किसी और दूसरे छोटे कोर्ट को डाल दिया, दे दिया, जो कि कॉम्पिटेंट है उस मैटर को देखने के लिए, या फिर रीट्रांसफर, या फिर एप्लीकेशन मिली तो है उस कोर्ट के, उस कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए, उस कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन कोर्ट को नहीं लगता है तो कोर्ट फिर से उसी को दे सकती है। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोर्ट ने दे भी दिया किसी और कोर्ट को और फिर उसको एप्लीकेशन मिलती है कि उसी कोर्ट में वापस जहाँ पे पहले था, सूट की प्रोसीडिंग जहाँ पहले चल रही थी उसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो कोर्ट वैसा भी कर सकती है, तो रीट्रांसफर भी कर सकती है। रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोज ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विदड्रॉन, जहाँ से इसको विदड्रॉ किया गया था उसी कोर्ट को रीट्रांसफर भी कर सकती है। तो कोर्ट क्या क्या कर सकती है, किसी भी कोर्ट को, किसी भी मैटर को जो उसके पास है, ट्रांसफर कर सकती है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, ठीक है, ट्रांसफर कर सकती है सबसे पहला, या फिर एक कोर्ट से लेके दूसरे कोर्ट को दे सकती है, ठीक है, या फिर जिस कोर्ट से लिया था बाद में उसी कोर्ट को फिर से प्रोसीडिंग के लिए दे सकती है। सो दिस वाज सेक्शन, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24। व्हाट सबसेक्शन 2 says, where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग है, सूट है, जो
अंडर सबसेक्शन 1 के अंडर में ट्रांसफर हुई है, द कोर्ट विच इज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच सूट और प्रोसीडिंग में, तो जो जिस कोर्ट को वो मैटर मिला है, जिस भी कोर्ट के पास वो मैटर गया है, वो या तो जो भी डायरेक्शंस मिली हो कोर्ट की तरफ से, हायर कोर्ट की तरफ से, उसको तो फॉलो करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्पेशली मेंशन हो कि वहीं से कंटिन्यू करो जहां से छोड़ा हुआ है पिछले कोर्ट में, या फिर से स्टार्ट करो, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नहीं मेंशन है तो वो खुद से भी ट्राई कर सकती है, या फिर पूरा मैटर खुद से ट्राई कर सकती है, या फिर जहाँ पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यू कर सकती है। सो केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, इधर ट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वाज ट्रांसफर, तो या तो वो पूरा मैटर जो है फिर से डील कर सकती है स्टार्टिंग से प्रोसीडिंग, या फिर जहाँ से छोड़ा गया था वहां से भी कंटिन्यू कर सकती है। दिस वाज subsection 2. What subsection 3 says, for the purposes of this section, court of additional and assistant judge shall be deemed to be subordinate to the district court. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सुप्रीम पोजीशन पे होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है उससे सबऑर्डिनेट ही माने जाएंगे, ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनसे छोटे ही माने जाएंगे। प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ पे दिया गया है प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जजमेंट आ गई है तो वो जो मैटर है खत्म हो गया है, उसकी एग्जीक्यूशन को लेकर, कि अब जजमेंट तो आ गई लेकिन उसमें ऑर्डर क्या है कि आप आगे क्या करवाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री और ऑर्डर भी जो है वो प्रोसीडिंग में ही आएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रोसीडिंग लिखा है उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर इंक्लूड होगा। Fourth, the court trying any suit transferred or withdrawn under this section from a court of small causes shall, for the purpose of such suit, be deemed to be a court of small cause. मान लो अगर किसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज से मैटर ट्रांसफर किया गया है, जिस भी कोर्ट को दिया जाएगा वो ये माना जाएगा कि वो जो कोर्ट है वो भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ही है। फिफ्थ, a suit or proceeding may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. ऐसा कोई कोर्ट है जिसके पास jurisdiction थी ही नहीं उस मैटर को डील करने की, वो मैटर भी कोर्ट जो है, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, उस कोर्ट से लेके किसी दूसरे कोर्ट को जिसके पास jurisdiction बन रही हो उसको दे सकती है। So this was section 24. What section 25 says, power of Supreme Court to transfer suits etc. Supreme Court की power सूट को ट्रांसफर करने की। First, subsection 1, on the application of a party के एप्लीकेशन देने पर and after notice to the parties, और बाकी सभी पार्टी जो है उसमें उन सभी को नोटिस देने के बाद, and after hearing such of them as desire to be heard, और कोर्ट जो है उन सबको सुनने के बाद, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient to the end of justice, direct that any suit, appeal, or other proceeding be transferred from a high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in an other state. तो एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद, दूसरे पार्टी को सुनने के बाद, अगर कोर्ट चाहे तो सूट जो है जो किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा था, कोई से भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, या तो सिविल कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, उनमें से किसी भी कोर्ट से लेके दूसरे किसी भी सिविल कोर्ट को या हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 25। दिस वाज सेक्शन सबसेक्शन 1। व्हाट सबसेक्शन 2 सेज, every application under this section shall be made by a motion which shall be supported by an affidavit. कोई भी एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए दिया जाएगा वो एक मोशन के थ्रू दिया है। मोशन इज फॉर्मल एप्लीकेशन, और वो फॉर्मल एप्लीकेशन जो है एफिडेविट के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, एफिडेविट अटैच करके तब वो जो है फॉर्मल एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करना होगा रिगार्डिंग द रिगार्डिंग टू ट्रांसफर द सूट। Subsection 3 says, the court to which such suit, appeal, or other proceeding is transferred shall
subject to any special direction in any order of transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it. अब जो कोर्ट जिसके पास वो मैटर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी और कोर्ट से लेके जो दूसरे कोर्ट को दिया गया है, वो जो कोर्ट है दूसरी कोर्ट जो है, वो अगर डायरेक्शन मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वहीं से कंटिन्यू करना है जहाँ से पिछले कोर्ट में जहाँ तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करना है या फिर से कंटिन्यू करना है, अगर वैसा कुछ मेंशन है तो उसी को फॉलो करें। अदरवाइज ऐसा भी कर सकती है कि वो स्टार्टिंग से कर सकती है या फिर कंटिन्यू कर सकती है, बट जनरली क्या होता है कि उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है या फिर से स्टार्ट करना है। Subsection 4 says, in dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous and vexatious, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है जिसमें उसको लगता है कि जो एप्लीकेशन है वो फ्रिवलस या वेकेसियस है, फ्रिवलस बेसिकली मीन्स not serious or without any genuine legal basis, and vacacious means intended to annoy, harass or delay the legal process. तो अगर ये इंटेंशन है पार्टी की और वो एप्लीकेशन सबमिट करता है और इसका इंटेंशन जो है बताया भी था दूसरी पार्टी ने, ठीक है, कि ये बस डिले करना चाह रहा है, इसकी इंटेंशन जो है बोनाफाइड नहीं है बल्कि मेलाफाइड है, ऑर्डर द एप्लीकेंट to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum, ठीक है। और फिर अगर ऐसी कोई इंटेंशन रखता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, उससे कोई कंपनसेशन हो, जो नुकसान वगैरह पहुंचा हो वो लेके दो जो कि 2000 है, नॉट एक्सीडिंग 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2000 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो लेके उस पार्टी को दिलवा सकती है जो इसके अगेंस्ट में, जो इसका अगेंस्ट अपील कर रहा था कि जो बता रहा था कि जो पार्टी है जो एप्लीकेशन सबमिट कर रही है उसकी इंटेंशन जो है फ्राइवलस या वेकेसियस है। तो ऐसा जो पार्टी जो इन्फॉर्म कर रहा था, जो अपोजिट पार्टी थी, इन्फॉर्म कर रही थी कि इसकी इंटेंशन फ्राइवलस वेकेसियस है और वेस्टेज ऑफ ये ही ओनली वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है पैसा दिलवा सकती है एज एन कंपनसेशन, जो कि 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज इट कंसीडर्स अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो भी सर्कमस्टांसेस केस के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ठीक लगेगी, उसको ध्यान में रख के। What subsection 5 says, the law applicable to any suit, appeal or other proceeding transfer under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding. कोई लॉ था जो सूट है किसी लॉ के अंडर डील हो रहा था, ठीक है, वही लॉ जो है, वही लॉ, मान लो ये कोर्ट है और ये इस जुरिडिक्शन में पड़ता है, यहाँ का दूसरा लॉ है, ये कोर्ट है, ये जुरिडिक्शन में पड़ता है, इसका दूसरा लॉ है। अब ये जो है और ये है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ से मैटर लेके और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर एक लॉ था, लोग यहाँ पे एक लॉ यूज़ हो रहा था और एक लॉ यहाँ पर यूज़ हो रहा था, डिफरेंट लॉ है दोनों का, यही वाला लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये लॉ था और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जब मैटर गया तो यहाँ पर दूसरा लॉ एप्लीकेबल होगा, वो नहीं। अदरवाइज पार्टी क्या करेगी, सेक्शन 25 प्रिवेंट द फॉरम शॉपिंग, पार्टी चूज ही हो जाएगी कि यहाँ का लॉ ठीक नहीं है, यहाँ का लॉ ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिया जाए तो एडवांटेज मिल सकता है। तो जो फॉरम शॉपिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है ये 25(5) कि जो लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है वही लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन shall be the law, वही लॉ होगा which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding। तो जो लॉ यहाँ पर था वही लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। So this was section 25।
Comparatively, section 25 and 24 and 25 was comparatively bigger than the earlier section that we have did. So we are closing till we have already completed 5 section. And first video, in today's first video, I have uploaded, we have discussed from section 21 to 23, in which we have discussed section 21, 21A, 22, 23, and then we discussed section 24 and 25 in this video.